नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी और आप सुन रहे हैं खुशी रीडर क्लब। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। कहानी का शीर्षक है एक बुझती हुई रोशनी। एक फैक्ट्री थी। मशीनों की तेज आवाज़ों के बीच हर दिन की तरह काम चलता रहता था। उसी फैक्ट्री में एक युवक काम करता था, बहुत ही संजीदा और समर्पित। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था और चुपचाप अपने काम में डूबा रहता था। उसका वरिष्ठ सहायक एक बुजुर्ग टेक्नीशियन था, कम बोलने वाला पर अनुभव से भरपूर। वह अक्सर कहा करता था, कम बोलो, ज़्यादा काम करो और कभी भी सीखना मत छोड़ो, खासकर वो चीज़ें जो फैक्ट्री को बेहतर बना सकें। युवक ने उस सलाह को दिल से अपनाया था। वो कम बोलता था, ज़्यादा काम करता था। हर स्क्रू, हर मशीन, हर जटिल प्रक्रिया, सब कुछ उसने सीखा था। समय बीतता गया। 10 साल हो गए थे। अब वो युवक खुद टेक्नीशियन बन चुका था, लेकिन उसकी आदतें वैसी ही रहीं, शांत, समर्पित और लगातार सीखने वाला। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी आत्मा को भीतर से झकझोर दिया। एक नया कर्मचारी जिसे न अनुभव था न गहराई, उसे पदोन्नति मिल गई। युवक चुप रहा, लेकिन भीतर एक भारीपन था। कई रातों तक वह सो नहीं पाया और एक दिन वह उस बुजुर्ग से मिलने चला गया। उन्हें देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने एक सवाल किया, मैंने आपकी हर बात मानी, मेहनत की, सब सीखा, कभी शिकायत नहीं की, फिर भी मैं वहीं का वहीं हूँ जहाँ 10 साल पहले था। ये क्यों हुआ? बुजुर्ग ने ध्यान से उसकी बातें सुनी, फिर बहुत हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें लगता है कि अब फैक्ट्री तुम्हारे बिना नहीं चल सकती? युवक ने सिर झुका लिया। हाँ, मैं बस यही महसूस करता हूँ। कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो अपने लिए और देखो फिर क्या होता है। वह हैरान रह गया। छुट्टी? जब सब कुछ दांव पर लगा हो तब? लेकिन बुजुर्ग की आंखों में जो ठहराव था, उसने उसे समझा दिया कि शायद ये भी एक सबक है। युवक ने 3 दिन की छुट्टी ले ली। जब वह लौटा, प्रबंधक ने उसे ऑफिस में बुलाया। उनका चेहरा थका हुआ था। वह बोले, जब तुम नहीं थे फैक्ट्री जैसे थम गई थी। कई समस्याएं खड़ी हो गई थीं जिन्हें कोई ठीक से संभाल नहीं पाया। तब हमें समझ में आया कि तुम हमारे लिए कितने ज़रूरी हो। हमें अब तुम्हारी अहमियत समझ में आई है, इसलिए हमने तय किया है कि तुम्हें वरिष्ठ पद दिया जाए। उस दिन उसने वह आवाज़ सुनी जिसका इंतज़ार उसे हमेशा से था, पर जिसे उसने कभी खुलकर मांगा नहीं था। वह स्तब्ध रह गया। वह वापस उस बुजुर्ग के पास गया और बोला, आपने फिर एक बार मुझे सिखा दिया कि क्या सही है। वह इतना खुश था कि वरिष्ठ की बात को सुनने से पहले ही चला गया। अब हर बार जब उसे लगता कि उसकी मेहनत अनदेखी हो रही है, वह कुछ दिनों की छुट्टी लेता और जब लौटता सब कुछ उसके अनुकूल हो जाता। लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन जब वह छुट्टी से लौटा, उसे बताया गया उसकी जगह किसी और को दे दी गई है। उसकी नौकरी अब नहीं रही। उसे विश्वास नहीं हुआ। मैंने तो वही किया जो मुझे सिखाया गया था। वह पूरी तरह बिखर गया। वह फिर उसी बुजुर्ग के पास गया, आंखों में सवाल, दिल टूटा हुआ, आत्मसम्मान खोया हुआ। मैंने सब कुछ वैसा ही किया जैसा आपने कहा था, फिर यह क्यों हुआ? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, तुमने सब कुछ वैसा नहीं किया। तुमने सिर्फ आधा सबक सुना था। एक जलता हुआ बल्ब जो हमेशा रोशनी देता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। लोग तभी उसकी ओर देखते हैं जब वो बुझ जाता है, लेकिन अगर वो बार बार बुझने लगे तो लोग उसे हटा देते हैं। किसी को ऐसा बल्ब नहीं चाहिए जिस पर भरोसा ना किया जा सके। युवक चुप था। वह समझ गया कि उसने अधूरा सबक सीखा था। आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं, ऐसे दोस्त हैं, ऐसे साथी जो हमेशा आपके साथ रहे, आपके हर अंधेरे में आपको रोशनी दी, पर आपने उन्हें देखा ही नहीं। तो जो हमेशा साथ रहे, उनकी रोशनी को देखना कभी मत भूलो। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।